जब कलयुग का पहला सूरज उगा था। करीब 5000 साल पहले 18 फरवरी को गुजरात में कुछ ऐसी घटना घटी थी जिससे द्वापर युग का अंत हो गया था और कलयुग ने अपने पैर पसार लिए थे। आइए जानते हैं कलयुग की शुरुआत से जुड़ी कुछ खास बातें। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल बडी आउटलुक में। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलयुग की शुरुआत की जानकारी वैसे तो अनेक धार्मिक ग्रंथों और पुस्तकों में मिलती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र वह स्थान है जहां कलयुग की शुरुआत का क्रम हुआ। यह गुजरात का भालका तीर्थ है। द्वापर युग श्री कृष्ण का युग था। श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका चले गए थे और फिर द्वारका के भालका से बैकुंठ के लिए पलायन किया। आज से करीब 5000 साल पहले एक शिकारी ने शिकार करते समय गलती से श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया था। वह भी कान्हा की ही लीला थी, क्योंकि उनके बैकुंठ लौटने का समय हो गया था। इस तीर के लगने से कान्हा बैकुंठ के लिए प्रयाण कर गए। भालका ही वह स्थान है जहां यह घटना घटी। आज भी इस घटना का विवरण भालका तीर्थ में लिखित रूप से देखा जा सकता है। श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया। विद्वानों का मानना है कि यह प्रथम चरण अभी तक चल रहा है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व की मध्य रात्रि यानी 12 बजे से शुरू हुआ। धर्म ग्रंथों में यही वह तिथि मानी जाती है जब श्री कृष्ण बैकुंठ लोक लौट गए थे। वैदिक शास्त्रों के अधिकांश व्याख्याकार जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी और उनके शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का मानना है कि पृथ्वी वर्तमान में कलयुग में है और यह इस काल में 4,32,000 वर्षों तक रहती है। कलयुग को कुछ लेखकों द्वारा 6,480 वर्षों तक माना जाता है। हालांकि इस बारे में कई और अलग मत भी हैं। हिंदू धर्म की मान्यता है कि कलयुग के दौरान मानव सभ्यता आध्यात्मिक रूप से पतित हो जाती है। इसे डार्क एज कहते हैं, क्योंकि इस काल में मानव ईश्वर भक्ति से दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं में धर्म को बैल के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार कलयुग के अंत में नैतिकता स्वर्ण युग के 1/4 तक कम हो जाएगी और तब धर्म रूपी बैल के केवल एक पैर रह जाने की परिकल्पना साकार होगी। इसका सामान्य अर्थ यह हुआ कि जब कलयुग चरम पर होगा तो नैतिकता का पूरी तरह ह्रास हो चुका होगा। कुछ ही लोगों में इस मानवीय मूल्य की समझ शेष रह जाएगी। जब सूख जाएंगी गंगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः बैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद 1,70,000 वर्षों का संधिकाल यानी एक युग के अंत और दूसरे युग के प्रारंभ के बीच के समय को संधिकाल कहते हैं। संधिकाल के अंतिम चरण में एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी और पुनः सतयुग का प्रारंभ होगा।
धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है, ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का अंत करते हैं। हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युगों में जगत को दुख और भय से मुक्त करने वाले ईश्वर के कई अवतारों के पौराणिक प्रसंग हैं। दरअसल इनमें सच्चाई और अच्छे कामों को अपनाने के भी कई सबक हैं। साथ ही इनके जरिए युग के बदलाव के साथ प्राणियों के कर्म, विचार व व्यवहार में अधर्म और पाप कर्मों के बढ़ने के भी संकेत दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।